मंदसौर शहर के संजीत नाका क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ अचानक एक मकान में घुस गया। रिहायशी इलाके में तेंदुए की मौजूदगी की खबर फैलते ही पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन इसी बीच कॉलोनी वासियों ने सूझबूझ का परिचय दिया और तेंदुए को एक कमरे में बंद करने में सफलता हासिल की। तेंदुए के कमरे में कैद होते ही स्थानीय नागरिकों ने तुरंत वन विभाग और पुलिस प्रशासन को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल और वन विभाग की टीम साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची। तेंदुए को देखने के लिए घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग के विशेषज्ञों ने सावधानी पूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद तेंदुए को सफलतापूर्वक ट्रैंक्विलाइज कर काबू कर लिया गया। रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को अपने साथ सुरक्षित वाहन में लेकर गांधी सागर के जंगलों के लिए रवाना हो गई, जहां उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। तेंदुए को पकड़े जाने के बाद ही कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली। सर, एक लेपर्ड का रेस्क्यू किया है सर, क्या परेशानी है ये सर? देखिए, आज सुबह लगभग हमें 8 बजे के आसपास एक सूचना मिली। यहाँ जो हेडक्वार्टर एसडीएम साहब हैं शिवलाल साकी जी द्वारा और राजेश गुर्जर जी द्वारा, इनके दो के द्वारा हमें जो सूचना मिली और एक वीडियो उन्होंने हमें शेयर किया कि ऐसा सा जो मयूर नगर में रहवासी इलाके में एक तेंदुआ साइड की बिल्डिंग से और अंदर कोर्टयार्ड एरिया में आंगन में वो कूद गया। तो उसके बाद जैसे हमें सूचना मिली, तुरंत स्टाफ आया मौके पे, उसको कंफर्म किया कि हाँ ये लेपर्ड ही है। और लेपर्ड होने के बाद हमारी जो रेस्क्यू टीम थी मंदसौर की और गांधी सागर चीता रेस्क्यू टीम थी, और वहाँ जो हमारा डॉक्टर साहब या हमारा जो रेस्क्यू अमला था वो पूरा तत्काल रवाना हुआ और यहाँ पर पहुँच के जो है इसको हमने केमिकली ट्रैंक्विलाइज किया। और इस पूरे ट्रैंक्विलाइज में जो है कि हमें पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू प्रशासन, पूरा अमला था हमारा राजस्व का, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट के साथ साथ हमें होमगार्ड का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने जो डिप्टी कमांडेंट साहब भी यहीं पर मौके पे मौजूद रहे। तेंदुआ का रंग जानकारी दीजिए। तेंदुआ ये नर था और लगभग 8 साल के आसपास की उम्र है। ये 5 से 8 साल के बीच का होगा। एडल्ट वयस्क है, पूर्ण वयस्क है। सर, ये रिहायशी इलाके में घुसना कितना खतरनाक हो सकता है? ये चुनौती थी? देखिए, चुनौती तो है ही, क्योंकि रिहायशी इलाके में कहीं भी भागेगा तो कहीं ना कहीं या तो एनिमल खुद को इंजरी करेगा या पब्लिक को करेगा। तो कहीं भी हमें कोई भी ऐसी चुनौती, हमें मतलब मौका बहुत अच्छे से उसको प्लान किया, इससे हमें किसी को भी कोई खरोच नहीं आई। बहुत अच्छे से सफल रेस्क्यू किया गया। सर, कितने घंटे का रेस्क्यू था? रेस्क्यू देखिए लगभग हमें प्रिपरेशन में 2 से 3 घंटे लगे, क्योंकि टीम वहाँ से आनी थी गांधी सागर से, और लगभग 2 घंटे यहाँ पर लगे और बहुत ही बढ़िया सबके सहयोग से। सर, घायल होने के बाद भी तेंदुआ कुछ सहयोग कर रहा है? थोड़ा सा, क्योंकि जब डॉट लगती है तो वो प्रयास करता है बाहर भागने के लिए। उसमें हमारी जो रेस्क्यू टीम थी बहुत ही सजगता से, बहुत ही उसने साहस दिखाया और उसको रोका रखा वहीं पर कोर्टयार्ड एरिया में, क्योंकि वो बाहर भागता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती। डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स जो हमारे गांधी सागर में जो पदस्थ हैं, डॉक्टर सुमित पटेल और डॉक्टर आकाश वाल्मीकि, दोनों ही अपने पूरे दल के साथ उपस्थित रहे यहाँ, और पूरी रेस्क्यू टीम जो हमारी मंदसौर की है, गांधी सागर की है, पूरी आई यहाँ। तेंदुआ कहाँ से आया होगा? ये तेंदुआ एक्चुअली चारों तरफ रेवास देवड़ा से लेके जो आसपास का जो हमारा जंगल है, वहाँ पर ऑलरेडी तेंदुआ बहुत ही ऐसी जगह रहता है जहाँ जंगल और गांव के बीच में, और शहर की तरफ ये आता है। कई बार जो कुत्ते, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनके चक्कर में ये आता है, और आते ही हो सकता है सुबह जल्दी हो गया या ट्रैप हो गया, इस वजह से वो रुक गया, और रुका तो हमारे नज़रों में आया और फिर उसको रेस्क्यू किया। जब कमरे में घुसा था तो महिला ने बाहर से दरवाजा लगा दिया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये साहस दिखाया उन्होंने कि अंदर घुसा और उन्होंने गेट बंद कर लिया। यदि वो गेट नहीं बंद करते तो हमारे लिए मुश्किल होता, क्योंकि उसको रोक पाना नहीं। संजय रायखेड़े, डीएफओ मंदसौर।